हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 1। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको हल में लिखना है कि किसी संख्या, तो माना संख्या क्या हो गई आपके यहाँ पर x, तो किसी संख्या यानी x में से 1/2 घटाने पे, यानी x में से 1/2 घटाने और इसका जो परिणाम आता है, इसका जो उत्तर आता है उसको 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसको आपको यहाँ पे सरल करना है, या तो वे संख्या ज्ञात करनी है यानी x का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका लसागु लेते हैं, इन दोनों का 2 आ गया, 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को x से गुणा किया तो 2x, फिर माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार 2 को, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और इसको गुणा करेंगे 1/2 बराबर 1/8 से। अब 2x माइनस 1 को इससे गुणा करेंगे 1 से तो वापस यही आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 1/8। ठीक है। अब देखिए 4 इधर किस में भाग में है, तो इधर किस में चले जाएंगे, गुणा के अंदर चले जाएंगे। तो 2x माइनस 1 तो 1/8 और गुणा में चले जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 1 तो ऊपर और 2 नीचे। अब 1 इधर किस में, माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 1/2 प्लस 1, 1 और 1/2 को कितना जोड़ते तो कितने होते हैं, 1 सही, यानी 1 सही 1/2, 2x यानी कितने हो गए 2, और 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएंगे। अब 2 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो x बराबर 3/2। ठीक है। और इंटू ये भाग में ऐसे होता है। ठीक है ना, ये भाग में ऐसे होता है, नीचे नीचे लेके जाना आपको तो भाग में। तो x बराबर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, 3/4। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल होता है स्विमिंग पूल, ठीक है ना, की लंबाई, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप दे रखा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, अब आयताकार है तो आप लिख सकते हो आयताकार तरण ताल का क्या दे रखा, आपको परिमाप दे रखा है 154 मीटर। अब आपको दे रखा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। क्या अधिक है, उसकी लंबाई। तो माना तरण ताल की चौड़ाई मैंने मानी x मीटर। ठीक है। तो अब चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई है उसकी 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो इसको सरल करते हैं, 2x प्लस 2, ये होगी उसकी लंबाई। अब परिमाप दे रखा है तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर परिमाप दे रखा तो आपको परिमाप का ही सूत्र लगाना है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है, 154 बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x, 154। देखिए 2 इधर गुणा में ना, तो इधर किस में आ जाएंगे, भाग में। तो 154/2, इधर क्या बचे, देखो 2x और 1x कितने हो गए, 3x हो गए, और प्लस के 2, ये 2 इधर आ गए, 2 और 1 3x हो गई, ये 2। अब 154 में किसका भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 15 में 7 बार, फिर 1 7 बार, फिर बराबर 3x प्लस 2। अब 2 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे, तो 77 माइनस 2 बराबर 3x। तो कितना हो गया यहाँ पे, 75 हो गए। 77 में से 2 गए 75, 3x। अब 3 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 75/3 बराबर x। ठीक है। तो 25 बार जाएगा x का मान, यानी x का मान कितना है यहाँ पे 25। अब x हमने क्या माना था, चौड़ाई,
तो लिख सकते हो लंबाई तो कितनी, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ पे, चौड़ाई आ गई 25 मीटर और लंबाई, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या दे रखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुणे से 2 अधिक है, 2 गुणा 50 प्लस 2 यानी कितनी हो गई उसकी 52 हो गई उसकी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी दो भुजा समान, तो ये दो भुजा समान है, ठीक है, और उसका आधार या नीचे वाली भुजा कितनी है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बंद आकृति है उसकी सभी भुजाओं का जो योग होता है वो उस आकृति का क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप है इसका 4 सही 2/15। इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देते हैं। 15 को 4 से गुणा किया तो 60 और 2 62/15, ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब ये 4.3 दे रखी है और ये दोनों बराबर है, तो हमने माना ये x और ये भी x, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप ये दे रखा है एक भुजा, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर है, इसके बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों समद्विबाहु है तो तीनों भुजा का योग। तो ये दो भुजा तो दे रखी है आपको x प्लस 4/3, ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है आपको 62/15, ठीक है। अब x और x कितना हो गए 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब 4/3 इधर प्लस के तो उधर किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब दोनों का ले लेते हैं हम लसागु, ठीक है। तो 2 × x, ये तो दोनों गुणा में है, तो इन दोनों का लसागु कितना आएगा 15। 15 का भाग 15 में एक बार, एक को 62 से गुणा किया तो 62 माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, ठीक है। अब देखिए ये 2 × x है, 2 में से 0 गए तो 2 और 6 में से 2 गए, ठीक है ना, कितने बचे 4/15। अब 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 42/15 तो है, और ये नीचे आ जाएंगे किस में भाग में, लेकिन नीचे भाग में आएंगे, ये भाग में तो आएगा लेकिन अगली वाली संख्या के साथ गुणा होंगे, तो 2 से काटा 21 बार, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 3 से काट दिया 5 बार और ये 7 बार, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7/5, ठीक है। यानी एक भुजा कितनी है 7/5, ये भी 7/5 है, ये भी 7/5 है, देख लीजिए 7/5 प्लस 7/5, ये भी 7/5, ये भी 7/5 और ये 4/3, तीनों का लसागु आ रहा है 15। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 7 से गुणा किया तो 21 प्लस ये भी 21 हो गया, और 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 20, देखो 1 और 1 2 और 2 और 2 2 और 6 62/15 आ गए यहाँ पे। तो ये हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है। हल क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 95। कोई भी दो संख्या है उनको जब जोड़ेंगे तो उनका योग है 95 आएगा। यानी अब दे रखा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो माना पहली संख्या x मानी मैंने, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो माना यहाँ पे पहली संख्या ये माना, या इसको मान लीजिए आप दूसरी संख्या, क्या मान लीजिए इसको दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या क्या माना मैंने x, तो एक संख्या अब यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, ठीक है। दूसरी मान ली मैंने, अब पहली हो जाएगी कि एक संख्या, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी x है उससे कितना अधिक है 15 अधिक है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अब पहली संख्या तो होगी आपके x प्लस 15 और दूसरी हो गई x, कि भाई पहली दूसरी से
दूसरी ये मान ली मैंने, तो दूसरी से पहली संख्या कितनी अधिक है 15। अब दे रखा कि इन दोनों का योग 95 में है, यानी x और x प्लस 15 इन दोनों का योग किसके बराबर है 95। तो 2x प्लस 15 बराबर 95। अब 15 इधर प्लस में तो उधर किस में हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। तो 2x बराबर 95 माइनस 15, तो 2x बराबर 0 और ये 8। 9 में से 1 गए तो 8, 5 में से 5 के 0 और 2 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो कितना आ गया x का मान 40 आ गया। अब x का मान 40 आया तो पहली संख्या तो हो गई आपके, मतलब दूसरी संख्या तो हो गई, दूसरी संख्या हो गई 40 क्योंकि दूसरी हमने x माना था। और पहली संख्या क्या है, दूसरी से 15 अधिक है, तो कितने हो गए 40, 50 और ये 55। ठीक है, पहली हो गई ये 55 और दूसरी हो गई आपकी कितनी 40। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में अनुपात है 5:3 और उनका अंतर का मतलब जब एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटाते हैं तो 18 आता है। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तो कैसे करना है, दो संख्याओं का अनुपात माना पहली, तो यहाँ पे पहली संख्या हो गई 5, इसके पीछे x लगा देना। ठीक है, दूसरी हो जाएगी आपके 3, इसके पीछे भी x। अब इन दोनों का अंतर कितना है 18 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार दोनों का अंतर यानी एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 18, यानी 5x में से 3x गए तो 2x बचे बराबर 18, तो x बराबर 18। अब 2 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो x बराबर कितना हो गया 9, यानी x का मान 9 आ रहा है। तो पहली संख्या देखो कितनी थी, पहली संख्या वो थी आपके 5x, यानी 5 गुणा x, 5x का मान 9, कितना आ गया 45। पहली संख्या है आपके 45 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x, यानी 3 इंटू x, 3 इंटू 9 बराबर 27। अब पसंद क्या कह रहा है कि ये तो संख्या आ गई, पहली संख्या ये आ गई, दूसरी ये आ गई और पहली ये आ गई। पसंद देख लो सही है यानी कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा तो 18 आ रहा है, 45 में से जब 27 घटाऊंगा तो 18 आ रहा है, 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे और 3 में से 2 गए तो 1। सही है, इसका मतलब हमारी ये पहली और दूसरी संख्या सही है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।